गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा अपना ध्यान रखना। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट योर माइंड और थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा हमारा साथ देना, ठीक है। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहली बात तो रिएक्शन को हम लोग शॉर्टकट में लिखा है आरएक्शन, ठीक है, और एंड इक्वेशन। तो मैंने जो पिक भेजा था उस पिक में सबसे पहले था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी मॉलिक्यूल्स एटम अगर होगा दैट इज द कॉल्ड रिएक्टेंट, और इधर आरएचएस के साइड में अगर कोई भी होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की केमिकल चेंज, इसमें ये जो रिएक्टेंट है हमने इसको क्या बोला, रिएक्टेंट, और इसे क्या बोला, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मतलब आप पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है। रिएक्टेंट क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पहली बात, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है। दैट इज द, हम लोगों ने अपनी नोट्स में लिखवाया है, इन ए केमिकल रिएक्शन द इनिशियल एंड ओरिजिनल सब्सटेंस, जो इनिशियल या ओरिजिनल सब्सटेंस है अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। इसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, जो सब्सटेंस तैयार हो जाता है, जो न्यू सब्सटेंस तैयार होता है, दैट इज द न्यू सब्सटेंस। ये जो न्यू सब्सटेंस तैयार होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्टेंट है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल या ओरिजिनल सब्सटेंस। तो इनिशियल या ओरिजिनल सब्सटेंस में थोड़ा मोड़ा केमिकल चेंज पक्का होगा, और केमिकल चेंज होने के बाद, ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनेगा दैट इज द कॉल्ड द प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट को हमेशा एलएचएस की ओर, प्रोडक्ट को हमेशा आरएचएस की ओर लिखते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हेडिंग है केमिकल रिएक्शन। फिर हमने दूसरी हेडिंग लिखवाई है केमिकल रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने लिखवाया था ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव न्यू सब्सटेंस। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट जो है, हम लोग मान लेते हैं इसको इनिशियल सब्सटेंस, हम पहले ही बोल रहे हैं ये इनिशियल सब्सटेंस है या ओरिजिनल सब्सटेंस है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज होने के बाद अगर कोई प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, दिस इक्वेशन या दिस रिएक्शन, इसी को रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिए, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ए केमिकल चेंज इन विच सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव ए न्यू सब्सटेंस। ए केमिकल चेंज रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंज द एटम या अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट मैग्नीशियम का ही ले ले तो बेटर देना है, या कोई दूसरा ले लेते, चलो कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेते, C+O2 दैट इज द CO2। ये हमने लिख दिया केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एटम और जो मॉलिक्यूल है उसको रीअरेंज भी होना जरूरी होता है, ठीक है। एकदम साफ साफ लिखा था मैंने, द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंज ऑफ एटम अमंग द रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल टू गिव द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये और ये इनके जो एटम है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रिएक्टेंट के जितने भी एटम है और प्रोडक्ट के जितने भी एटम है, जो भी चीज आपका बन के तैयार हुआ है, इनकी जो फिजिकल यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ही क्या होगी, डिफर होगी। फिजिकल, सॉरी सीधे लिख देते हैं प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है ये बिल्कुल ही क्या होगी, चेंज होगी, प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, तो हम लोग इसको लिख देंगे डिफरेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारा कि केमिकल रिएक्शन में
रिएक्टेंट में जो प्रेजेंस ऑफ एटम या मॉलिक्यूल है और जो प्रोडक्ट के बने हुए मॉलिक्यूल्स है, इनसे इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होगी, डिफरेंट होती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेटा एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटीज आपको ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेज होती है, क्या क्या चेंजेज होती है। तो पहला आपकी एक्टिविटीज में बताया गया है, पहला एक्टिविटी में बताया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का कंबजन करने के लिए, तो नंबर 1 पर अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन, मान लीजिए हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, ठीक है, और उसको जब हम लोग ऑक्सीजन में कंबजन करते हैं तो यहाँ पे बन के निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये तो मैग्नीशियम क्या है, रिबन है, मैग्नीशियम रिबन है। और जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसमें जलता है, तब यहाँ पे ये बनाता है व्हाइट पाउडर। और व्हाइट पाउडर किसका बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये क्या बनाएगा, पाउडर बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंजमेंट हुआ है, रिबन किसमें कन्वर्ट हो गया, पाउडर में। प्लीज टेक केयर बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हुआ है। क्या केमिकल चेंज हुआ है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट में बोला है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट इनटू द व्हाइट पाउडर। ठीक है, फिर एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोला है, एक्टिविटी नंबर 2 में बोला है कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए और टेस्ट ट्यूब में लिखा है टेक ए लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। अब हम लोग इसमें ले लिए लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट ले लिए। ठीक है, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लिया। इसमें हमने क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड सेकेंड वाले टेस्ट ट्यूब में, और फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट। अब ये बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट में अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने एरो का निशान लगाया। ठीक है, मैंने एक फिगर और बना के दिया है, देखिए किताब में ध्यान से कि इसमें मिलाया जा रहा है। मिलाने पर क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में, ये जो टेस्ट ट्यूब है, जो आपका ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या होगा, नीचे की साइड में प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेट, ये ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड प्रेसिपिटेट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट है, तो बेटा ध्यान रखिएगा, टेस्ट ट्यूब के लोअर पार्ट में ये अपने से प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ। ठीक, अब रिएक्शन पूरा क्लियर करना है, तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला यहाँ पे PbNO3 के पावर 2 लगा दिया, पोटेशियम आयोडाइड है तो 2Ki लगा दिया। ठीक है, एरो लगा दिया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे जो येलो सब्सटेंस बन रहा था वो किसका बन रहा था, लेड आयोडाइड का। किसका बना था येलो सब्सटेंस, लेड आयोडाइड का। तो यहाँ पे लिख दिए Pb और I2, ठीक है, प्लस 2KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो प्राप्त होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये भी सॉल्यूशन था, ये भी आपके लिक्विड फॉर्म में था, ये भी लिक्विड फॉर्म में था, और ये चेंज होके प्रेसिपिटेट हो गया, बाहर निकालेंगे तो ये सॉलिड टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ है। पहले रिएक्शन में रिबन पाउडर में बदला, दूसरे रिएक्शन में दोनों सॉल्यूशन थे, दोनों सॉल्यूशन किसमें बदल गए, प्रेसिपिटेट में। ठीक है, तीसरा रिएक्शन क्या कर रहा है, ये एक्टिविटी नंबर 2 दिया गया था, एक्टिविटी नंबर 2, ये एक्टिविटी नंबर 5, और तीसरा एक्टिविटी बोला गया था आपका, ठीक है, कि जिंक ग्रेनुअल्स है, क्या
जिंक ग्रेनुअल्स है, हम लोग कॉनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, तो कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग H2SO4 ले लिए। देखिए ध्यान से, ठीक है, और हम लोग इसमें कुछ दाने यानी ग्रीन ग्रेनुअल्स के ले लिए। देखिए जिंक की हम लोग ये ले लिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जिंक ग्रेनुअल्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या डाल दिए, H2SO4, ये H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, सर हमने डाल दिया, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे आप ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे, इसमें रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और रिएक्शन स्टार्ट होते इसमें से बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर बाद में ये बबल्स है ना वो कन्वर्ट इनटू द गैस। ये किसमें हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या हुआ, जिंक ग्रेनुअल्स को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ। तो हम आपको इन तीनों एक्टिविटीज से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह इनिशियल सब्सटेंस है, प्रोडक्ट बनते समय कुछ चेंज हुआ है, इनिशियल सब्सटेंस है, प्रोडक्ट बनते समय कुछ चेंज हुआ है, इनिशियल सब्सटेंस है, प्रोडक्ट बनते हुए कुछ चेंज हुआ है, दैट इज द केमिकल चेंज हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो केमिकल चेंज हुआ है, देखिए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाते समय कुछ केमिकल चेंज हुआ, यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है, ये और ये दोनों रिएक्टेंट होकर क्या बना है, प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर भी केमिकल चेंज हुआ है। यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर भी चेंजमेंट हुआ है, यानी दैट इज द तीनों इक्वेशन में आर एक्टिविटीज में केमिकल चेंज हुआ है। तो अगर इनिशियल सब्सटेंस में केमिकल चेंज होके प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जो नया सब्सटेंस बनाता है दैट इज द नोन एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनिशियल सब्सटेंस आपको पता चला, प्रारंभिक पदार्थ ये है, न्यू सब्सटेंस ये है, प्रारंभिक ये है, न्यू ये है, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल ये है और न्यू सब्सटेंस ये है। तो इस तरह तीनों इक्वेशन में आपको ये देखने को मिला कि सर वाकई में कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो यही आपको समझाना था। ठीक है, तो मैंने आपको नोट्स भेज दिया, आप उतार लीजिएगा, और कहीं ना कहीं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनते समय कहीं ना कहीं केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, तो चेंज पहले ही ध्यान रखिएगा। केमिकल चेंज में क्या होता है पहले बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंजमेंट हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही चेंज है, दैट इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। तो प्लीज इसे अपनी कॉपी में, इसे कुछ नहीं करना आपकी कॉपी में, ये वीडियो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया था, मैंने नोट्स भेज दिया है, आप उसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे जैसे नोट्स भेजता जाऊंगा वैसे वैसे वीडियो बना के आपको क्लियर करता जाऊंगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और नोट तैयार कर लीजिएगा। ओके।